जो है ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। हम जो है ऑनलाइन वीडियो जो है शुरू करने चल रहे हैं और ये हमारा पहला ऑनलाइन वीडियो होगा। अभी तक ऑफलाइन जो क्लासेस थी, अब हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी जगह ऑनलाइन जो है वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो वीडियो होगा उसमें कई लेक्चर सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे। लेक्चर सीरीज़ का मतलब ये है कि जैसे हायर मैथमेटिक्स में जो बेसिक है उसके लिए भी, जैसे बीएससी के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, या ऐसे जो सिलेबस हैं जो जहाँ पे जैसे जो हायर मैथमेटिक्स में जैसे सिविल सर्विसेज मेंस के पेपर में पूरा जो है ग्रेजुएशन का सिलेबस भी है, और कुछ पोर्शन जो है पीजी क्लास के भी है। जैसे कुछ जगहों पे पीजी में है, जैसे टेंसर एनालिसिस है, तो उनके लिए भी ये उपयोगी लेक्चर होगा। और शुरुआत जो है, इसके अलावा पीजीटी टीजीटी के लिए भी एक हम ऑनलाइन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस बीच जो है ऑनलाइन जो है टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत सी वैकेंसीज भी हैं, तो उसके लिए भी कुछ लेक्चर्स जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेक्चर शुरू करना चाह रहे हैं वो हायर मैथमेटिक्स में स्पेशली बीएससी से लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन होगा। और उसके लिए लीनियर अलजेब्रा के लिए कुछ टॉपिक्स, जैसे हम ये मानते हैं कि रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, सेट थियरी हो गया, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट पढ़ते हैं और बेसिक जो है उनका नॉलेज होना ज़रूरी भी है। हम जो शुरुआत करेंगे वो ग्रुप थियरी से शुरू करेंगे, जो सेकेंड ईयर में लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन होगा, स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। इसके अलावा बहुत सी जगह पे लीनियर अलजेब्रा का बहुत सा पोर्शन, जैसे आईआईटी जैम हो गया या अदर जगहों पे, स्पेशली जैसे सिविल सर्विसेज में तो बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर भी इसके क्वेश्चन जो है आते हैं उन सबके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि हम एक कंप्लीट वीडियो देंगे, उसमें मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं, बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी इसके लिए। केवल अगर आप लोग ऑनलाइन सीरीज़ पूरा लेक्चर्स देखते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको शुरू करने के लिए हम पहले समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में मान लेते हैं कि ए हमारा एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट होने का मतलब ये हो गया कि ए में कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है, और अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो कोई भी ऑपरेशन ओ ए का इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा अगर ओ ए क्रॉस ए से ए में एक मैप है। मतलब ओ ए का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर ओ ए क्रॉस ए से ए में एक क्या है, मैपिंग है। तो मैपिंग होने का ये मतलब है कि अगर ए एक एलिमेंट ए का ए है और इस ए का एक एलिमेंट बी है, और अगर इस ऑपरेशन को इसके बीच में ऑपरेट करें तो ए ओ बी फिर से कहाँ का एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के कोई भी दो एलिमेंट लिए जाए, क्योंकि ए भी एलिमेंट ए का ही है, ए भी एलिमेंट ए का ही है, तो हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर ए का कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू ए, अगर ए ओ बी ए का एलिमेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि ओ ए का एक क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और नॉन एम्प्टी सेट अगर ए है तो ओ इस सेट ए का एक क्या कहा जाएगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा अगर ए के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जाए और उस एलिमेंट के बीच में इस ऑपरेशन को अगर हम लगाएं तो नया जो एलिमेंट मिले फिर से कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, वो ए का। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर है। अगर हम कोई एक ऑपरेशन एडिशन लेते हैं तो एडिशन को नेचुरल नंबर का इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा अगर जो हमारा एडिशन यानी प्लस है वो n क्रॉस n से n में क्या होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम इस नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट 1 ले लेते हैं, इसका एक एलिमेंट 3 ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो फिर से एलिमेंट कहाँ का आना चाहिए, नेचुरल नंबर का। हम कोई भी दो, इसको सिंपली ये कहा गया कि अगर इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट ले लिया जाए
और उसमें इस ऑपरेशन को अगर हम लगाएं और फिर से इसी सेट का एलिमेंट मिल जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन प्लस है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसलिए हैं क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो चाहे उनके बीच में इस ऑपरेशन का यूज करो चाहे इनटू का यानी मल्टीप्लिकेशन का यूज करो। जैसे 4 और 3 दो एलिमेंट नेचुरल नंबर के हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नया एलिमेंट होगा वो फिर से नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन साथ में अगर हम माइनस साइन की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो माइनस साइन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे उनके बीच में अगर हम इस साइन को यूज करें तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे 4 है, 10 है, 4 - 10 -6 होता है जो एक नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि 4 और 10 दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो इनके बीच में अगर इस ऑपरेशन को अगर हम लगाते हैं तो 4 - 10 एक नेचुरल नंबर नहीं है और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा निगेटिव साइन या माइनस है ये नेचुरल नंबर का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह डिवीजन भी नेचुरल नंबर का एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 3 है, 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 0.75 ये भी नेचुरल नंबर नहीं है और इसलिए हमारा डिवीजन और जो नेगेटिव साइन है दोनों नेचुरल नंबर के इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर का इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो किसी और सेट का भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ये किसी और सेट का बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे मान लेते हैं इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब अगर हम निगेटिव साइन की बात करें यानी माइनस साइन, तो जो हमारा माइनस है सेट ऑफ इंटीजर पे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसलिए होगा क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम इंटीजर का लेते हैं और उसमें इस साइन का यूज करेंगे तो कोई भी दो एलिमेंट लेने के बाद जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, z का होगा। जैसे मान लो 2 है, -3 है, तो -1 एलिमेंट कहाँ का हो जाता है, z का। और इसलिए कोई भी, मतलब ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, 2 ले लो 10 ले लो, कोई भी दो एलिमेंट लेने के बाद जो हमारा एलिमेंट आएगा वो फिर से यानी इस ऑपरेशन को बीच में लगाने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो z का एलिमेंट होगा और इसलिए माइनस साइन z का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन डिवीजन की बात करेंगे तो फिर डिवीजन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर का इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट 5 है और 3/5 वो एक इंटीजर नहीं होता है और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है वो डिवीजन सेट ऑफ इंटीजर का इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन हो या कोई और ऑपरेशन हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन वो किसी भी सेट का इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा अगर उस सेट का कोई भी दो एलिमेंट लिया जाए और उस ऑपरेशन को बीच में ऑपरेट करें तो जो नया एलिमेंट आए वो फिर से उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के केस में हमारा जो सेट है एक ही सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। कोई ऑपरेशन उस सेट का इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा अगर O A क्रॉस A से A में एक मैपिंग है। या इसको दूसरे तरीके से हम क्या समझते हैं कि उस सेट का अगर कोई भी दो एलिमेंट ले और बीच में इस ऑपरेशन को ऑपरेट करें तो जो नया एलिमेंट आएगा वो फिर से उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के केस में हमारे पास केवल एक ही सेट होता है। अब यही चीज जब हम लोग एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास दो सेट होता है। मान लेते हैं A क्रॉस S से S में एक मैपिंग है, एक सेट A है, एक S है और एक कोई सेट
ए है और एस है, और एक ऑपरेशन ई सिंबल दे रहे हैं, तो कोई भी ऑपरेशन ई ए क्रॉस एस से एस में अगर एक मैपिंग है तो ई को एस का एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक एलिमेंट ए का लिया जाए, एक एलिमेंट एस का लिया जाए, अब बीच में इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर दें, तो जो नया एलिमेंट मिलेगा वो हमेशा एलिमेंट इस सेट का आएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑपरेशन ई है वो सेट एस का क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर ले, चलो नेचुरल नंबर से जेड, नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, मैपिंग डिफाइन कर दिया हमने जेड, और अब कोई भी एक एलिमेंट नेचुरल नंबर 2, इंटीजर का एक एलिमेंट मान लेते हैं -3, इसमें बीच में इस ऑपरेशन को लगा दिए, -6 आ गया, ये एलिमेंट जेड का है। ये ध्यान रहे कि ये सभी एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया जाए, कोई भी इंटीजर ले लिया जाए, और अगर इस ऑपरेशन को हम ऑपरेट करें तो एलिमेंट फिर से इस सेट का होना चाहिए। अगर इस सेट का एलिमेंट हो गया तो हम कहते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन है, मतलब जो ये ऑपरेशन है, वो सेट ऑफ इंटीजर का एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होगा। एक एग्जांपल और अगर हम ले लें, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन ही है, सेट ऑफ रेशनल नंबर से नेचुरल नंबर में एक मैपिंग डिफाइन की है। एक रेशनल नंबर हमें पता है 2/3, और एक नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, हम कहेंगे कि जो डॉट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मतलब अगर इस तरह का कोई भी सेट है, राइट हैंड साइड में अगर नेचुरल नंबर है, तो हमें जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है वो किसके लिए चेक करना है, नेचुरल नंबर के लिए। उसमें एक हम इसका एलिमेंट ले, कोई एलिमेंट, और इसका एक कोई भी एलिमेंट लेने के बाद अगर इस ऑपरेशन को ऑपरेट करें तो जो नया एलिमेंट मिले वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट तो होना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं है, तो डॉट हमारा एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो इस तरह हम दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। प्रश्न है कि इसका उपयोग कहाँ है, तो हम आगे चल के कुछ जैसे ग्रुप थियरी है, ग्रुप पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, इन सब में हम एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं, मतलब इस सब में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे ग्रुप में केवल एक ही इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है, रिंग में 2 होते हैं, फील्ड में भी 2 होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत हमें लीनियर अलजेब्रा में, जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो खैर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्रुप थियरी का देंगे, और ग्रुप थियरी बहुत अधिक तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस उतना पढ़ेंगे अभी जो हमारे जो है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए काम में आए। खैर ग्रुप थियरी को डिटेल में हम थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में, जो बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए पूरा कंप्लीट भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी जो ग्रुप थियरी पढ़ेंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितना पोर्शन भी पढ़ेंगे जो लीनियर अलजेब्रा के लिए जरूरी होगा तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप थियरी के बाद थोड़ा सा रिंग थियरी भी पढ़ेंगे, और फील्ड, जब इतना पढ़ने के बाद तब हम लोग लीनियर अलजेब्रा यानी वेक्टर स्पेस की शुरुआत करेंगे। तो ग्रुप क्या होता है, पहले हम लोग ग्रुप को डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम G, O, G, O एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में 2 चीजें हैं, एक तो एक सेट है G है और एक ऑपरेशन है O। तो ये सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट G, और दूसरा एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन
O in G। मतलब इसका ये है दैट इज O from G cross G to G is a map। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो उसमें ये बताए कि कोई भी सिस्टम अगर G कामा O है, कंसिस्टिंग ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, दो चीजें। एक तो एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब समझते हैं, नॉन एम्प्टी सेट में कम से कम एक एलिमेंट का होना जरूरी है। और एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन O है जो G में है। O G क्रॉस G से G में एक क्या है, एक मैप होगा, क्योंकि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़े थे और उसमें ये बताया गया था कि जो हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है किसी भी सेट का, उसमें G क्रॉस G या A क्रॉस A से A में एक मैपिंग बताई गई थी। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि G क्रॉस G, इसका मतलब अगर हम G के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो A O B एलिमेंट कहाँ का होगा, G का होगा। फॉर एवरी A B बिलोंगिंग टू G इंप्लाइज A O B कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, G का। इसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो यानी इसी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी सिस्टम हमारे पास है, G का वो एक सिस्टम है, इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट G है और एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन O G में है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब है कि O G क्रॉस G से G में एक मैपिंग होगा। मैपिंग का मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये भी बताया गया कि अगर G के कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएं और बीच में इस ऑपरेशन को लगाने के बाद वो फिर से G का एलिमेंट हो जाए तो हम कहते हैं O G का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। या इसी को कहा जाता है कि जो G है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी G इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन O। तो दोनों का सेम मतलब है कि O एक G में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, या G क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, या G इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन O। तो ये दो चीजें हैं, एक सिस्टम है जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट G है और एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, इसे हम ग्रुप कहेंगे। इज सेड टू बी ग्रुप। कब ग्रुप कहा जाएगा, इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ए बी सी, कोई भी तीन एलिमेंट अगर G का लें तो A O B O C और A O B O C इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम A और B के बीच में पहले इस ऑपरेशन को लगाएं, उसके बाद C के साथ ऑपरेट करें, या पहले B और C पे ऑपरेट करने के बाद A पे ऑपरेट करें, तो ये दोनों साइड बराबर हो तो हम कहते हैं कि G एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, या G के एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है, जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास G का कोई भी एलिमेंट है, फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू G, एक एलिमेंट E G का ऐसा होना चाहिए कि अगर E को हम किसी भी G के एलिमेंट पे चाहे लेफ्ट या राइट में ऑपरेट करें और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी लेफ्ट पे ऑपरेट करें या राइट में ऑपरेट करें और उसी एलिमेंट के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं E G का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। शर्त क्या है देखो, E भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए वो सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब जो हमारा एलिमेंट E हो वो G के अंदर ही होना चाहिए, यानी G का ही एलिमेंट होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है ग्रुप थियरी की, जिसे ग्रुप की, जिसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं
कि अगर जी का कोई एलिमेंट मिल जाए, सभी जी के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट जी का ऐसा मिलना चाहिए ए डैश, और ए को अगर हम ए डैश पे ऑपरेट करें, लेफ्ट या राइट में ऑपरेट करें, तो वो आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जी ओ के साथ में एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो यानी ग्रुप के लिए हमारे पास, अगर हम इसको भी एक प्रॉपर्टी मान ले, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी एक प्रॉपर्टी माना जाता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इतनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा सेट जी है ओ के साथ में एक ग्रुप फॉर्म करता है। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लो कोई भी सिस्टम जी है वो केवल इन दोनों प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करता है, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट जी मिले, साथ में एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो, तो हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रुप जी है, सेट जी है, ओ के साथ में एक ग्रुपॉइड फॉर्म करता है। मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर केवल सेटिस्फाई करता है तो हम इसको कहते हैं कि ये ग्रुपॉइड फॉर्म करता है, ग्रुपॉइड। अब इन दो प्रॉपर्टी के साथ में एक एडिशनल प्रॉपर्टी और ऐड कर दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दो, मतलब इसके साथ में अगर कोई सिस्टम जो है इस ऑपरेशन ओ के साथ में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहते हैं कि जो हमारा सेट जी है ओ के साथ में एक सेमी ग्रुप बनाता है। मतलब इन दोनों के साथ में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दो तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। और अगर इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी लगा दो, यानी यहां तक अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर जाए, मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो, एसोसिएटिव भी हो और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, मोनोइड है। और अगर इन इसको भी एडिशनल एक और प्रॉपर्टी यानी इनवर्स को भी जोड़ लिया जाए तो ग्रुप। और एक और प्रॉपर्टी अगर है, अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी भी इसमें कहें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम सेटिस्फाई कर दें, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कोई सेटिस्फाई करे कोई से, मतलब ए ओ बी या बी ओ ए अगर आपस में बराबर हो जाए, इस प्रॉपर्टी को जोड़ने के बाद जो हमारा नाम होगा वो ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप कहेंगे या कम्यूटेटिव ग्रुप कहा जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तीसरा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा प्रॉपर्टी इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब केवल एक ही प्रॉपर्टी यानी पहली प्रॉपर्टी को कोई सेटिस्फाई करेगा तो इसे हम ग्रुपॉइड कहेंगे, दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसे हम लोग सेमी ग्रुप कहते हैं, तीन प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर जाए यानी इन तीनों को कर जाए तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोइड, मोनोइड कहेंगे। स्पेलिंग ऐसे लिखा जाएगा। और अगर चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए यहां तक इसे ग्रुप कहा जाता है, और अगर इन पांचों प्रॉपर्टी को कोई सेटिस्फाई कर दे तो उसे हम क्या नाम देंगे, अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप के लिए हमारे पास 5 टर्मिनोलॉजी है, हर मतलब हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टी के साथ एक नाम दिया गया। केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे ग्रुपॉइड, दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो सेमी ग्रुप, तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए मोनोइड, चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो ग्रुप, और पांचों को सेटिस्फाई कर जाए तो अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो कि कौन सा सेट ऐसा होगा जो मोनोइड होगा या सेमी ग्रुप होगा या कौन सा ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। अब मान लेते हैं एग्जांपल हमारे पास है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक ऑपरेशन भी चाहिए हमें, तो दो चीजें चाहिए, एक
सेट चाहिए जो नॉन एम्प्टी हो, एक ऑपरेशन हो। हमें ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है या सेमी ग्रुप है या मोनोइड है या ग्रुपाइड है या जो भी हो, वो हमें इस पे चेक करना है। तो क्रम से हम प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, दोनों चीज हम बात कर चुके हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करें, इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे 3 प्लस ले लिए, ये आ गया हमारा 13। ये एलिमेंट कहाँ का होगा, नेचुरल नंबर का। इसका मतलब अगर इस सेट का हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें, आगे सारे एलिमेंट मिलेंगे 4 5 6 7, तो कोई भी दो एलिमेंट लेने के बाद अगर उसको ऐड करें तो जो नया एलिमेंट हमारा आएगा वो फिर से कहाँ का एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एडिशन यानी प्लस, ये जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर का एक क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। मतलब नेचुरल नंबर प्लस के साथ में क्या है, क्लोज्ड है। तो पहली प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर गया। क्लोजर प्रॉपर्टी को, जिसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, या इसी को इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, या एसोसिएटिविटी इसी को कहा जाता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, मान लेते हैं 3 एलिमेंट हमने ये ले लिया, बीच में ऑपरेशन लगा देते हैं। अब इसमें चाहे इन दोनों को पहले ऐड करो, जैसे 1 और 2 को ऐड किए 3 प्लस 3 ये आ गया 6। इसी तरह इन दोनों को पहले ऐड कर लो 5, क्या आ गया 6। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। कोई भी, और ये सभी एलिमेंट नेचुरल नंबर जितने हैं सभी नेचुरल नंबर के लिए सही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर का सेट है, वो एडिशन के साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो, हम कहे थे कि अगर नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसमें हम कोई भी एलिमेंट इसी सेट का होना चाहिए। क्या ऐड करें कि यही एलिमेंट आ जाए, तो ऐसा तो अगर हम मान लो ए ऐड कर दिए तो ए का वैल्यू तो 0 आ गया। लेकिन जो हम कहे थे कि जो भी मान लेते हैं हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो यहाँ पे तो ई की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन 0 इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं है। 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, और इसलिए हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर का इस ऑपरेशन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि उसको हम ऐड करें तो फिर से वही एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता ही नहीं है, मतलब 0 इसका एडिशन की आइडेंटिटी होती है, लेकिन 0 ये जो एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर में है नहीं, बिलोंग नहीं करता है। और इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एडिशन के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसलिए नेचुरल नंबर दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और दो प्रॉपर्टी को अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर एडिशन के साथ में क्या बनाता है, सेमी ग्रुप बनाता है। अब यही चीज अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साथ में चेक कर लें, चलो मल्टीप्लिकेशन के साथ में भी चेक अगर करें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ यूज कर लो, इनटू का साइन जो भी चाहे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं और इसमें इस साइन का यूज करें तो जो नया एलिमेंट आता है वो फिर से नेचुरल नंबर होगा, और इसलिए मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर का क्या है, ये एडिशन नेचुरल नंबर का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, या नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मान लो 4 × 5 बराबर 3 × 4 × 5। आप चाहे इसमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें तो 12 आएगा, 12 × 5 60 होगा, या इन दोनों को सॉल्व करके तब इसमें मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा। तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर सेटिस्फाई। ध्यान रहे कि ये कोई 3 यही नंबर नहीं होने चाहिए, इस नेचुरल नंबर के कोई भी 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं तो अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है इस ऑपरेशन के साथ। आइडेंटिटी की भी बात कर लो भाई, मान लो हमारे पास 5 है,
इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट आ जाए। तो हमें पता है कि 5 को 1 में मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट आ जाता है। इसी तरीके से चाहे राइट में करो या लेफ्ट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में क्या आएगा, 5 ही आएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि 1 जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, और वो सेट के अंदर है भी, 1 सेट के अंदर है, और इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के साथ एग्जिस्ट करता है। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जब बात करेंगे तो उसमें हम बताए थे कि ए अगर कोई भी एक एलिमेंट जी का है तो एक एलिमेंट ए डैश जी का मिलना चाहिए, सच दैट ए को अगर हम ए डैश पे लेफ्ट या राइट में कहीं भी ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे हमारा एलिमेंट जी की जगह हमारा जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, इसका कोई भी एलिमेंट अगर हम ले और इसमें ऑपरेशन जो ओ है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और यहाँ पे हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी क्या है, 1 है, 1 के बराबर हो जाए। तो हमें पता है कि अगर 2 में हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, लेकिन 1/2 जो एलिमेंट है वो खुद नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि जो एलिमेंट होना चाहिए उसी सेट का होना चाहिए, लेकिन 2 में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, और इसलिए 2 × 1/2 1 के जो बराबर है उसमें 1/2 यानी इसका जो इनवर्स है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, यानी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, और इसीलिए किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलता आइडेंटिटी को छोड़कर, क्योंकि आइडेंटिटी अपने आप का इनवर्स होता है। तो 2 3 4 5 6 7 किसी का यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, और इसीलिए ये केवल 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हम बताए थे कि अगर कोई 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होता है, मोनोइड, यानी नेचुरल नंबर प्लस के साथ में एक क्या बनाता है, सेमी ग्रुप, और मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या है, मोनोइड। चलो नेचुरल नंबर की जगह हम सेट चेंज करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सेट है इंटीजर का, 0 है, ±1 है, ±2 है, ±3 एंड सो ऑन। हम पहले जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो एडिशन का यूज कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, 2 है 3 है, कितना आ जाएगा, 5 आएगा, जो फिर से इंटीजर है। तो यानी कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग इंटीजर का ले रहे हैं और उसमें इस ऑपरेशन को लगा रहे हैं तो फिर से इंटीजर आ जाता है, इसका मतलब एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। या इसी को कहते हैं कि जो हमारा प्लस है वो इंटीजर का एक क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा ही। इसको ऐड करो फिर इसमें ऐड करो, या इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके तब इसको ऐड करो, दोनों आपस में बराबर होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जनरली ये कहा जाता है कि एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा होल्ड करती हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर लो, हम ये कह रहे थे कि 2 में क्या ऐड करें कि वही आ जाए, तो 0 को ऐड करें। तो क्या 0 ये सेट का एलिमेंट है इंटीजर का, बिल्कुल है, 0 इस सेट के अंदर है, और इसीलिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है इंटीजर का। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इंटीजर का ये है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह इनवर्स की बात करो, 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, 0 ही क्यों आए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो -2, चाहे उसको लेफ्ट में ऐड करो या राइट में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 4 का इनवर्स -4। तो क्या ये इनवर्स जो एलिमेंट मिल रहा है क्या इस सेट के अंदर है,
अगर है तो इनवर्स एग्जिस्ट किया, यानी 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 0 अपने आप का इनवर्स है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट खुद ही होता है। तो इसका मतलब जेड चौथी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया। एक प्रॉपर्टी और भी हम लोग बात किए थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें बताया गया था कि 2 और 3 को अगर ऐड करो या 3 + 2 को ऐड करो तो क्या दोनों आपस में बराबर है। मतलब 2 को पहले लिखो या 3 को पहले लिखो, मतलब a + b और b + a हमेशा अगर बराबर हैं, ये सभी एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए इंटीजर के। तो इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देता है। पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया तो हम कहते हैं कि जेड इंटीजर के साथ में एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। मतलब ग्रुप तो है ही है, साथ में एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो कौन सा ग्रुप हो गया? अबेलियन ग्रुप हो गया। चलो यही प्रॉपर्टी अगर हम लोग मतलब सेट यही रहने देते हैं, चलो, और यही चीज अगर हम मल्टीप्लिकेशन के साथ में चेक कर लें, यहाँ पे ऑपरेशन बदल दें, मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेशन हो जाए तो क्या ये ग्रुप होगा? तो चेक करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी को चेक करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बताया गया 2 और 3 है, इसके बीच में इस ऑपरेशन को लगा दो, 6 आ गया। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से यही इसी सेट का एलिमेंट हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि जेड क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेशन जेड का एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पहले से बता चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नंबर सिस्टम में सेटिस्फाई होता है। इसे हम लोग इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में होल्ड करेगी इस ऑपरेशन के साथ में। आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? कोई भी एलिमेंट, कोई भी, मान लो चलो 6 ले लेते हैं, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट आ जाए 1। क्या 1 ये जो हम मल्टीप्लाई किए क्या जेड का एलिमेंट है? तो बिल्कुल जेड का एलिमेंट है। 1 जेड के अंदर है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर है। अब चाहे इसको लेफ्ट में कर लो या राइट में मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब 6 × 1 6 के बराबर होगा। 1 इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात करते हैं। तो इनवर्स क्या होता है? कोई भी एलिमेंट लो, उसमें किस मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। तो 2 में अगर हम लोग 2 में मल्टीप्लाई 1/2 का करते हैं तो 1/2 में मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी के बराबर तो होगा। क्या ये एलिमेंट इंटीजर का एलिमेंट है? नहीं। इसका मतलब 2 का इनवर्स 1/2 होता है, लेकिन ये जो इनवर्स है वो इस सेट का एलिमेंट ही नहीं है। और अगर ये सेट का एलिमेंट नहीं है तो 2 का इनवर्स सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि 2 का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे जो है किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल 1 को छोड़कर, 1 या -1 दोनों को। तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल 3 ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हम कहते हैं कि जेड मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक मोनोइड है। इसी तरह से हम ये चेक करेंगे, आगे तुम लोगों के लिए है, आप लोग ये होमवर्क कह सकते हो कि क्या Q प्लस R प्लस सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी ग्रुप हैं कि नहीं है? ग्रुप है तो कैसे ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है या नॉन अबेलियन ग्रुप है? मतलब ऐसा ग्रुप जो अबेलियन नहीं होगा उसे नॉन अबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के भी साथ जब चेक करेंगे, ध्यान है मल्टीप्लिकेशन के साथ जब चेक करते हैं तो हम उसमें से 0 को हटा के चेक करते हैं, तो Q स्टार डॉट कहा जाता है, R स्टार डॉट कहा जाएगा, C स्टार डॉट कहा जाएगा। तो Q स्टार का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर में से 0 को माइनस करते हैं, यानी हटा देते हैं। तो क्या इन ऑपरेशन के साथ में ये ग्रुप होगा
होगा तो कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा या नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, तो ये सब तुमको चेक करना है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमको मिलते हैं और बहुत से एग्जाम्पल आगे हम देंगे भी, क्योंकि ग्रुप थियरी का ये तो बेसिक है और हमारे पास अभी ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हमने दिए हैं। आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिटेल से एग्जाम्पल्स बताएंगे और उसके बाद ग्रुप की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद आगे लेक्चर्स में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।